हे गाइस, वेलकम टू द ब्रांड न्यू सीरीज ऑफ रिएक्ट इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। सो गाइस, आज हम देखेंगे कि रिएक्ट में एक टू डू लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी सिंपल, बिल्कुल सिंपल, विदाउट एनी रिडक्स टूल किट, स्टोर डेटा, कुछ नहीं करना, बस सिंपल एक क्रिएट करनी है रिएक्ट की टू डू लिस्ट, जो कि इंटरव्यू में बहुत पूछी जाती है। जब भी आप इस तरीके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो इंटरव्यू के लिए, तो हमेशा ऑनलाइन कंपाइलर का यूज़ करो, क्योंकि उसमें सजेशन नहीं होते ना, तो इस वजह से वे अच्छे रहते हैं ऑनलाइन कंपाइलर। अगर आपको इंटरव्यू ऑनलाइन होने लगा और वे आपसे कुछ भी क्रिएट कराने लगे, टू डू लिस्ट हो या इनपुट वगैरह, जो भी वे क्रिएट कराएंगे वे ऑनलाइन कंपाइलर पे ही क्रिएट कराएंगे, और वो भी बिल्कुल बॉयलर प्लेट कोड से। मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या क्रिएट करना है, हमें अपना बॉयलर प्लेट कोड क्रिएट करना है। जब भी आप स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से, सिंपल थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करना है, जिससे आपकी इस तरफ राइट हैंड स्क्रीन पे इजीली आउटपुट शो होता रहे। सबसे पहले हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट, क्या नाम रखें हम, ऐप रख लेते हैं। और हमेशा याद रखना कि जब भी आप कोई कंपोनेंट क्रिएट करें, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल ही होना चाहिए। इस तरीके से। और इसके अंदर आएगा एक रिटर्न, रिटर्न के अंदर आएगा एक डिव, डिव के अंदर हम लिख देते हैं शुरू स्टार्टिंग में हेलो, जिससे हमें आउटपुट दिखे। अभी आउटपुट नहीं दिख रहा क्योंकि हमने एक्सपोर्ट ही नहीं किया, तो अब इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं हम, डिफ़ॉल्ट और ऐप। अब हमने एक्सपोर्ट कर लिया, अब इधर हेलो दिख गया, बट इसमें अभी भी एक एरर है, क्या कि हमने रिएक्ट को तो इंपोर्ट ही नहीं किया। कुछ कंपाइलर में होता है इंपोर्ट करना पड़ता है, बट कुछ में नहीं। हम बिल्कुल अच्छी तरीके से करेंगे इंपोर्ट, रिएक्ट को इंपोर्ट करेंगे कहाँ से जी, रिएक्ट से ही। हमने क्रिएट कर लिया। अब हमें क्या करना है कि टू डू लिस्ट क्रिएट करनी है। टू डू लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, छोटे छोटे से। सबसे पहले एक डिव बनाएंगे जो टॉप कंटेनर में होगा। हमने एक डिव बनाई, इसके अंदर ही हम पूरा टू डू लिस्ट क्रिएट करने वाले हैं। ये कंटेनर रहेगा, इसके अंदर एक और डिव बनाते हैं, div। इसमें लिख देते हैं हम टू डू लिस्ट। हमने टू डू लिस्ट, इधर आउटपुट आ गया हमारा टू डू लिस्ट। इधर लेफ्ट राइट साइड में देखते हुए चलना है कि हमारा आउटपुट आ क्या रहा है, जिससे आपकी एरर के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब टू डू लिस्ट आ गया यहाँ पे। अब हमें क्या क्रिएट करना है, एक इनपुट बॉक्स क्रिएट करना है। एक इनपुट बॉक्स क्रिएट किया हमने, इसके अंदर इनपुट बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या रखना है, एक प्लेस होल्डर रहेगा, एक प्लेस होल्डर रहेगा। इसका नेम क्या रखें हम प्लेस होल्डर की, एंटर योर आइटम। इसके अंदर आप अपने आइटम को एंटर करा सकते हो। अगर हम सिंपल बना रहे हैं तो गैप वगैरह वो आप उससे कर लेना, CSS फाइल से। मैं CSS नहीं कराऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मुझे शॉर्ट वीडियो क्रिएट करनी है जिससे आप एंड टाइम पे वॉच कर सकें, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम वैल्यू रखेंगे और ऑन चेंज। सबसे पहले एक रिएक्ट की स्टेट बना लेते हैं, कॉन्स्ट, अरे यार स्पेलिंग गलत, कॉन्स्ट क्या नाम रखे, इनपुट का नाम हम इनपुट ही रख लेते हैं, सेट इनपुट, यूज स्टेट। इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हम कुछ लेके, अब इसने एरर दिया है कि इंपोर्ट नहीं की, तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं किसको, रिएक्ट को। इंपोर्ट कर लेते हैं किसको, इंपोर्ट करना है हमें यूज स्टेट को। यूज स्टेट को इंपोर्ट करेंगे कहाँ से, फ्रॉम रिएक्ट। इसको भी रिएक्ट से इंपोर्ट करेंगे तो हमारा इधर आ गया, इसके अंदर लिख सकते हैं। अब इतना काम हो गया। अब हमें क्या क्रिएट करना है, एक बटन जो ऐड करेगा। बटन कहाँ पे होगा, इसी डिव के अंदर होगा। एक बटन क्रिएट किया हमने और उसके अंदर लिख देंगे ऐड टू डू।
ऐड टू डू एक बटन क्रिएट हो गया इधर। इतना काम कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें डिव को वो क्रिएट करना है जो हम इसके अंदर लिखेंगे और वो आउटपुट यहीं पे शो करेगा। अभी तो कुछ काम नहीं करेगा क्योंकि हमने क्रिएट ही नहीं की। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। एक एरे क्रिएट करते हैं लिस्ट की, कॉन्स्ट लिस्ट सेट लिस्ट। सो लिस्ट को हमने क्रिएट कर लिया, यूज स्टेट। सो ये किस टाइप की रहेंगी, ये एरे टाइप की रहेगी जिससे हम सारे आइटम को इसके अंदर स्टोर कर सकें। अब इसके अंदर स्टोर कैसे करेंगे, हम पहले इसको इनपुट वैल्यू ले लेते हैं। क्या वैल्यू में क्या रहेगा हमारा, वैल्यू में रहेगा हमारा इनपुट। वैल्यू में इनपुट रहेगा। अब जब भी ऑन चेंज पे करेंगे, हम ऑन चेंज पे लगा देते हैं हम। जब भी चेंज हो क्या, इवेंट एरो फंक्शन आएगा इसके अंदर, आएगा इवेंट और इसके अंदर आ जाएगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सो ये आएगा। ये एरर किस चीज़ का आया है, ई नोट डिफाइन की, हमने ई डिफाइन ही नहीं किया। एरो फंक्शन आएगा ना, ठीक है ना। तो इसके अंदर ऑन चेंज में हमें किसकी वैल्यू चेंज करनी है, इनपुट की वैल्यू चेंज करनी है। तो सेट इनपुट की वैल्यू चेंज करनी है हमें यहाँ पे। सो यहाँ पे हमने सेट इनपुट की वैल्यू चेंज कर दी। अब इसका टाइप भी तो लिख देते हैं हम, इसका क्या टाइप रहेगा। टाइप क्या रहेगा इसका, टाइप रहेगा जी इसका टेक्स्ट, हमें टेक्स्ट देना है इसमें। सो इनपुट बॉक्स हमारा कंप्लीट हुआ। अब जो भी हम इसकी इनपुट के अंदर लिखेंगे, ये मैंने क्या करा, ओ सो यहाँ पे इनपुट ले रखा है, इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ठीक है ना। अब जो ये इनपुट है इसको सेव कराना है किसके, लिस्ट एरे के अंदर। फिर इस लिस्ट एरे को हमें क्या करना है, यहाँ पे शो कराना है जितने भी इसके आइटम हो गए। सो ऑन चेंज पे हमने इतना, ठीक है ना। अब इस पे ऑन क्लिक बटन पे ऑन क्लिक लगाते हैं, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक लगाया। इस पे क्या कॉल करेंगे, क्लिक हैंडलर, क्लिक हैंडलर को कॉल कर दिया। अब क्लिक हैंडलर हम फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो फंक्शन CLIC के क्लिक हैंडलर फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया, क्लिक हैंडलर। अब क्लिक हैंडलर के अंदर क्या होगा कि जब भी हम इस टू डू बटन पे हो तो इनपुट की जो वैल्यू हो वो किसके अंदर चली जाए, लिस्ट आइटम के अंदर चली जाए। सो सिंपल कुछ नहीं करना कि सेट लिस्ट, लिस्ट को सेट कर देना है। क्या करना है, इसके अंदर हमें एरे के फॉर्म में सेव करानी है, ठीक है ना, एरे की फॉर्म में सेव करानी है। सो अरे इसके अंदर क्या आएगा, एरे आएगी एक। एरे में हम क्या करेंगे, जो इसमें पहला होगा एलिमेंट उसको तो कॉपी करेंगे। उसको किससे कॉपी करेंगे, स्प्रेड ऑपरेटर से। सो 3 डॉट और नाम क्या है हमारा, लिस्ट, कोमा। अब जो हमारा इनपुट की वैल्यू है वो इसके अंदर आ जाएगी कि जो हमने इनपुट की वैल्यू ली है। सो हमारा इतना काम हो गया कि इनपुट में, इसमें लिस्ट में जो होगा सारे आइटम आ जाएंगे जो भी हम लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हम जो लिस्ट के आइटम है इन पे मैप फंक्शन लगाएंगे जिससे हमारे सारे एलिमेंट UI पे शो हो। तो लिस्ट पे हम लगाएंगे अब क्या, UI। सो इसके अंदर एक और डिव क्रिएट कर लेते हैं, div। इस पे हम क्या लगाएंगे, मैप फंक्शन लगाएंगे। सो मैप फंक्शन किस पे लगाना है, लिस्ट पे मैप फंक्शन लगाना है। सो यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट डॉट मैप, लिस्ट डॉट मैप। और इसके अंदर क्या आएगा, एक कॉल बैक फंक्शन, यानी कि एरो फंक्शन क्रिएट कर लेंगे हम। इसके अंदर क्रिएट कर लिया। इसमें हम आइटम, एक आइटम लिख लेते हैं, कोमा इंडेक्स दे लेते हैं। इंडेक्स क्यों दिया हमने, जिससे हम हर एक एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। ये मैप में हमें करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको पता नहीं है तो मैंने रिएक्ट इंटरव्यू की सीरीज में पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से कि की वैल्यू क्यों ज़रूरी है। सो गाइस एक काम करते हैं, हम डिव की जगह ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं, ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं।
सो अब इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे अपने लिस्ट आइटम। ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर लिया, अब लिस्ट आइटम क्रिएट करेंगे इसके अंदर। अब लिस्ट आइटम क्रिएट कर लिया, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम आइटम को मैप करा देंगे। क्या आइटम, जो भी आइटम हो वो शो करे यूआई पे। अब जैसे ही हम HELL हेलो क्रिएट करेंगे तो यूआई पे आ जाएगा हेलो। ये हो गया बिल्कुल सिंपल। अगर आपको डिलीट का भी यूज करना है इसमें, सो एक बटन क्रिएट करेंगे हम डिलीट का। एक बटन क्रिएट करेंगे जिसमें क्या होगा, डिलीट कराने के लिए। डिलीट का ये एरर क्यों आ रहा है, कैन नॉट प्रॉपर्टीज। अच्छा, सो हमने क्या एक फ्रेगमेंट यूज़ ही नहीं किया, तो लिस्ट आइटम के अंदर ही यूज़ करना पड़ेगा इसको। लिस्ट आइटम के अंदर ही आएगा ये, Ctrl+V। सो एक बटन यूज किया हमने यहाँ पे हेल्प डिलीट का। जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें रिमूव कराना पड़ेगा आइटम को। कहाँ से, इस एरे से। इस एरे से हमें रिमूव कराना पड़ेगा उस आइटम को। बटन के अंदर हम ऑन क्लिक फंक्शन क्रिएट करेंगे। इसको हम नाम दे देते हैं डिलीट हैंडलर। अरे ये क्या हुआ, डिलीट हैंडलर नाम दे देते हैं। अब जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे डिलीट वाले पे, सो हमारा वो रिमूव होना चाहिए। तो हम फंक्शन क्रिएट करते हैं सी के नीचे, फंक्शन डिलीट। एक बार देख लेते हैं स्पेल सही है क्या, DLET ही हैंडलर, डिलीट हैंडलर, ठीक है। सो ये फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं हम यहाँ पे। सो इसके अंदर हम डिलीट कैसे करेंगे, हम उस पर्टिकुलर आइटम की इंडेक्स आईडी लेके आएंगे, उसे रिमूव करा देंगे। कहाँ से, एरे में से। सो हम क्या लेके आएंगे, इंडेक्स लेके आएंगे उस पर्टिकुलर का। सो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट अपडेट लिस्ट क्रिएट करते हैं। और क्या करेंगे, हम इस पर फिल्टर लगा देंगे उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। फिल्टर का यूज़ करेंगे हम रिमूव करने के लिए उसको। सो कैसे होगा कि लिस्ट पे हम फिल्टर लगाना है, लिस्ट डॉट फिल्टर, लिस्ट पे फिल्टर क्रिएट करना है। अब इसके अंदर हमें इंडेक्स आईडी पास करनी है और रिमूव करा देना है उस पर्टिकुलर इंडेक्स को। सो गाइज वीडियो पॉज हो गई थी, पता नहीं कैसे। सो क्या करना है, लिस्ट पे फिल्टर लगा देना है। और यहाँ पे हमने इस पे वो लिया है अंडरस्कोर और एक इंडेक्स लिया है आई। सो आई अगर इक्वल ना हो किसके, इंडेक्स के, तो क्या कर देना है, हमें रिमूव करा देना है उस पर्टिकुलर इंडेक्स। क्या करना है, सेट लिस्ट को सेट कर देना है। कहाँ से, अपडेटेड लिस्ट से। अपडेट, इसी को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। सो हमने अपडेटेड लिस्ट को हमने यहाँ पे पेस्ट करा दिया। सो अब हम देखते हैं कि हमारा टू डू डिलीट होता है या नहीं। सो मैं लिखता हूँ हेलो हाय। सो हेलो हाय लिखा। सो यहाँ पे आ गया हेलो हाय। तो मैं क्लिक करता हूँ डिलीट पे। सो डिलीट ही नहीं हो रहा गाइज, ये अच्छा है, डिलीट नहीं हो रहा। सो हमने क्या किया, कौन सा अपडेट लिस्ट फिल्टर, ये किया, सही है। यहाँ पे सेट लिस्ट को अपडेटेड लिस्ट से चेंज कर दिया, ठीक है। फंक्शन तो ठीक है, हमारा बटन पे क्लिक किया, ओहो। सो गाइज हमने यहाँ कॉल बैक फंक्शन ही नहीं दिया, एरो फंक्शन आएगा यहाँ पे आएगा एरो फंक्शन। एक एरो फंक्शन आया, यहाँ पे क्या करना है, हमें पास कर देना है इंडेक्स को। इंडेक्स पास ही नहीं किया और अपडेट करने चले हैं, वाओ। सो क्लिक किया, डिलीट हो गया गाइस। अब हम एक दो आइटम और ऐड करते हैं, हेलो। पहले क्या करते हैं, हेलो ऐड करते हैं, फिर क्या करते हैं, हाय ऐड करते हैं।
अब एक और दिक्कत आ रही है हमारे इसमें कि हम जब ऐड करते हैं तो ये रिमूव ही नहीं हो रहा उसी के आगे से। सो क्या है ये, यहाँ से हमने अपडेट ही नहीं किया इनपुट को। तो सेट इनपुट को क्या कर देना है, हमें अपडेट कर देना है यहाँ से, ठीक है ना। अब दोबारा सा रिफ्रेश करके चलाएंगे इसको। सो यहाँ से लिखते हैं हेलो, ऐड किया, हो गया। वहाँ से रिमूव इनपुट से यहाँ पे आ गया। एक और आइटम ऐड करते हैं हाय, ऐड हो गया, नीचे आ गया। अगर डिलीट करते हैं हेलो को, डिलीट हो गया हेलो। हाई को डिलीट करते हैं तो डिलीट हो गया है। सो गाइज, अगर CSS ऐड करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। CSS आप खुद से ट्राई कर लेना, ईजी है बहुत CSS, ठीक है ना। और अगर आपको एक कोड चाहिए तो कमेंट में लिख देना कोड, मैं शेयर करा दूंगा गिटहब का लिंक। एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये है पहला पार्ट और ये अगला पार्ट कोड का। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।